मन धर धीर कहीं मृदुबाता नाथ दशानन करमय भ्राता अनिसचर वंश जन्म शूरत्राता। हे प्रभु, मैं दशानन लंकेश का भाई हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। सहज पाप प्रियतामस देहा अजथा अलूकैतम परनेहा। हे प्रभु, मैं इस तामसी शरीर से आपकी भक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। श्रवण सुजस सुनायव प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुगत रघुवीर। हे प्रभु, अपने कानों से मैंने सुना कि आप भक्तों के प्रतिपालक हैं, इसलिए त्राहि मम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हृदय विषेखा। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी अबोले बचन भगत भयारी। आओ भैया विराजमान हो। कहा लंकेश सहित परिवारा अकुशल कुठार बास तुम्हारा। हे भैया विभीषण, तुम इस समय लंका में कैसे रहते हो? किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हो? खल मंडले बसहु दिन राती और सखा धर्म निभह क्या ही भांति। तुम इतने राक्षसों के बीच में कैसे रहते हो? कैसे अपना जीवन यापन करते हो? मैं तुम्हारा जानो तुम्हारे सब रीति अति निपुण भावयनी। हे भैया विभीषण, हमें सब कुछ ज्ञान हो गया है कि आपका रीत रिवाज कैसा है, हमें सब कुछ पता है प्रभु। अब पद देखी कुशल रघुराया और जो तुम की न जानी जान दाया। प्रभु, अब आपके चरणों के दर्शन करके मेरा सब कुछ धन्य हो गया। अब आप मुझ पर दया कीजिए। तब लगे कुशल राजीव कह सपन हूँ मन विश्राम जब लगे भजत न राम कहूँ शोक धाम तजिकाम। हे प्रभु, जब तक आदमी के जीव को आराम नहीं मिलता है कि जब तक आपके नामों का स्मरण करके अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे अब देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु, अब तो मैं कुशल पूर्वक से हूँ, क्योंकि आपके कमलवत चरणों का दर्शन हो गया। प्रभु, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्यापत विद भय शूला। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है वो किसी से डरता नहीं, ना उसको ऊपर कोई आपत्ति आती है। मैंने सचरति अधम स्वभाव अशुभ आचरण कीन नाही काऊ। हे प्रभु, मैं तो एक निशाचर जाति का हूँ, मेरा अधम स्वभाव है। मैंने आपकी भक्ति तो सुखपूर्वक से नहीं कर पाया। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा अब यही प्रभु हर हृदय महिला। हे प्रभु, जिस रूप को देखने के लिए, जिन आदि नारायण के दर्शन के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, आज मैंने अपने नेत्रों से आपकी मोहिनी मूरत और सांवली सूरत देखा, मैं धन्य हो गया। अहो भाग्य मम अमित अति राम के पास पुंज देखव नयन बिरंच शिव से जुगल पद कंज। आपके इन कमलों चरणों का दर्शन हुआ, जिस रूप को देखने के लिए सभी देवता तरसते हैं, आज मैंने उन चरणों का दर्शन कर लिया। तज मद लोभ कपट छल नाना और करव शब्द तहि साधु समान। हे प्रभु, मैं अब अपने
इस तामसी शरीर से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सब त्याग कर आपके भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बांधवरी डोरी। हे प्रभु, अब आप मुझसे इस प्रकार से अपना लगाव बना लीजिए जिस प्रकार से आदमी एक आदमी को डोर में बांध देता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मानमा। हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, अब आगे मैं क्या कहूँ। सगुनोपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके निज पद प्रेम। हे प्रभु, वह आदमी बहुत महान होता है जिसके दिल में आपके भक्ति समाई होती है, आपकी भक्ति समाई होती है, वह आदमी अपने आप को धन्य समझे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, अताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे भैया विभीषण, प्रभु आपके सब प्रकार के गुण भरा हुआ है, आप तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। धन्य है प्रभु। अब कृपाल निज भगत पावनी, अदेहु सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अब मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। जिस प्रकार से भरत ने आपके खड़ाऊ को अपने सर पे ले जाकर आपकी भक्ति कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी आपकी भक्ति चाहता हूँ। एवं मस्त कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंध करनीरा। यो बस, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। धन्य है प्रभु। हे भैया विभीषण, एक बार बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे ये बताइए कि मैं इस सागर को कैसे पार करूं। मांगा तुरंत सिंध करनीरा। हे भैया लक्ष्मण, जाओ और शीर सिंधु से जल लेकर के आओ, मैं विभीषण का अभिषेक करना चाहता हूँ। रावण क्रोध नल निज श्वास समीर प्रचंड, जरद विभीषण राघव दीन राजे खंड। जो संपत शिव रावण ही, दीन दिए दशमाथ, सोए संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। सुन कपीश लंका पतबीरा, और कहे विध तरह जलधिगम भीरा। हे महाराज विभीषण, हाँ, अब महाराज ये सुग्रीव। बताओ कि सामने देख रहे हो ना, हाँ, अब ये समुद्र पर हम लोग तो पहुंच गए हैं, आपका यहाँ राज तिलक भी हो गया, अभिषेक भी हो गया, लेकिन अब ये बताइए कि हम इस समुद्र को पार कैसे करें। कहलं कैसे सुनो रघुनायक, कोटि सिद्ध शोषक तब सायक। हे प्रभु, आप अगर हमसे पूछते हैं कि इस समुद्र को हम पार कैसे करें, तो आपके बाणों में इतनी शक्ति है कि इस समुद्र को तो आप सुखा सकते हैं। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहाँ उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरहि, सकल भालो कपिधारी। हे प्रभु, लेकिन उससे आपका कुछ बड़ाई नहीं होगा, क्योंकि ये आपके कुलगुरु भी लगते हैं, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। तो तुम्हारे कुलगुरु जलधि, करहि विचार विचार, बिन प्रयास सागर तरहि, सकल भाल कपिधारी। हे प्रभु, अब मेरी इच्छा यही कहती है कि आपके ये कुलगुरु हैं, आप इनसे विनती करें, अगर ये रास्ता दे देते हैं तो ठीक है, आपकी वानरी सेना उस पार जा सकती है। सखा कही तुमनी कऊ पाई, और कर देव जो ईशान। वाह हे सखा, आपने बहुत उत्तम विचार किया है,
आपने जो कहा है मैं अवश्य भी नहीं करूंगा सागर का। धन्य है प्रभु। मंत्र नय है लक्ष्मण मन भावा, मंत्र नय है लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनत दुख पावा। हे भैया, मैं आपके इस विचार से खुश नहीं हूँ। नाथ देव कर कवन भरोसा, शोष सिंधु कर मन रोषा। भैया, इस समुद्र का क्या भरोसा है, कभी ज्यादा और कभी कम जल हो जाता है। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। हे भैया लक्ष्मण, आप शांत हो जाए, मैं विनय करूंगा। यदि सागर नहीं मानेंगे तब मैं यही उपाय करूंगा जो आपने मुझसे कहा है। अस कहे प्रभु अनुजहि समझाई, सिंध समीप गए रघुराई। ठीक है, अब मैं विनय के लिए जा रहा हूँ। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई सीता, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे निज दशाई। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सको पतब, भय बिन होए न प्रीत। देख लिया हे प्रभु। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण बान सरासन अनु, अशोक वारिद विषिक कृषाण। हे भैया लक्ष्मण, आपने जो कहा था यह बात सत्य है कि बिना भय के कोई प्रीत नहीं होता है। सतसन विनय कमा, कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन सन सुंदर नीति। हे भैया लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण उठाओ, मैं भी सागर को भय दिखाता हूँ। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अतलो भीषण बिरत बखानी। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मन लक्ष्मण के मन भावा। कनक भार भरि मणिगण नाना, रूप आयो तजिमाना। प्रभु काटहि पे कदरी फल, कोट जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटे पहनो नीच। देखो, तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारे इस बाण को संधानने पर घमंडी समुद्र स्वयं प्रकट होकर के और आपसे त्राहिमाम की भीख मांग रहा है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, और समहुनाथ सबय गुण मेरे। आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कह नाथ सहल जल करनी। सरकार, ये जो मुझमें गुण है ये सब आप ही का देन है, इसलिए आप मेरे इस धीरता पर दया करते हुए मुझे क्षमा करें और मुझे माफ करें। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, अमर ज्यादा पुन तुम्हारी कीनी। जो कुछ मेरी गरिमा है सो आप ही से है, मेरी मर्यादा ये आप ही के आशीर्वाद से है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटुक न मोर बड़ाई। यदि आपकी यही इच्छा है तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं आपके आशीर्वाद से तत्काल सूख जाऊंगा। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए, जय विधव उतरे कपि कटुक तातु सकहाव पाए। हे समुद्र, आप मुझे ये बताइए
कि मैं इस सागर को किस तरह से पार करूं। नाथ नील नल कपिदो भाई और लड़काई असिया से सफाई। बहुत अच्छा। आप यदि मेरी गरिमा को रखना चाहते हैं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमारी सेना सागर के उस पार जाए, तो हे नाथ, आपकी इस सेना में नल नील नाम के दो बंदर हैं। इनको लड़कपन में ऋषि के द्वारा श्राप मिला है कि ये जो कुछ जल में बहाएंगे वो सब तैरता ही रहेगा। इसलिए प्रभु उनसे आप सहायता लें और वो पत्थर लाकर डालते रहेंगे और पत्थर तैरता रहेगा। मुनि का शाप भी असफल नहीं होगा, आपका कार्य भी हो जाएगा। यही विधनाथ पयोधि बधाइए और यही है सुजस लोक गति है गाइए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण वस्तु। ओ रामचंद्र की अति उतंग गिर पादक लील ले उठाए आन दे नल नील रचित से तू बनाए। हे भैया, नल और नील सभी लोग जाकर के और पत्थर को ला करके समुद्र में डालते रहिए और एक अच्छा सा पुल बनाकर तैयार कीजिए ताकि मेरी ये सेना उतर कर बाहर जाए। चल विशाल कपड़े सीतारा श्री सीतारा। चलिए प्रभु, ये देखिए पुल तैयार है। चलो चलो चलो। और यहाँ नल द्वारा लाया हुआ पत्थर वो समुद्र में डालते जाते हैं और पुल बनता हुआ चला जाता है। हनुमान जी उस पर राम नाम अंकित करते जाते हैं और 100 योजन का पुल बनकर तैयार हो जाता है। ओ रामचंद्र की, लखन लाल की, वीर बजरंगबली की। प्रभु हमारा विचार कहता है कि सेना को यहीं रोक दिया जाए, फिर जब सुबह होगा तो फिर इसकी तैयारी की जाएगी। परम रम्य उत्तम यह भजरनी महिमा मिट जाए नहीं बरनी। करी हो यहाँ संस्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। हे प्रभु। हाँ दोस्तों, अब आप लोग नाच गीत का आनंद लें और चलो रे छोटी की मंजली आओ।